हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेंसर टेक्नोलॉजीज़ के जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। रिजल्ट कैसे क्या है, नंबर्स मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। एंड वीडियो एंड तक देखिएगा गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। एंड मैं आपको भी इंकरेज करूँगा कि आप जो है इसका PDF डाउनलोड करें एंड कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो तो उसको एक बार गो थ्रू करें। ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस होगी, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बैलेंस शीट, असेट्स, बैलेंस शीट्स, फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट एंड लॉस सब आपको पता होना चाहिए। तो ये जो फिगर्स हैं ये इन करोड्स नहीं है, ये इन लैक्स है, तो हम लोग इसको करोड्स में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। एंड सबसे पहले बात करूँ टोटल इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 876 करोड़ के इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार के क्वार्टर में रहे। वहीं पिछले क्वार्टर में बात करूँ तो 934 करोड़ के इनके जो है रेवेन्यू अमाउंट जो है 934 करोड़ का इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। और पिछले साल की अगर मैं बात करूं यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 1017 करोड़ का इनका जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा था। वहीं अदर इनकम की बात की जाए तो अदर इनकम इनकी जो है इस बार की रही है 6 करोड़ की। एंड पिछले क्वार्टर में जो थी 4.8 करोड़ की। एंड उसके पिछले क्वार्टर में जो इनकी अदर इनकम थी वो थी 16 करोड़ की। तो टोटल इनकम को आप अगर देखें तो 882 करोड़ की इनकी टोटल इनकम रही है इस बार के क्वार्टर में। एंड अगर पिछले क्वार्टर में हम देखें तो 939 करोड़ का इनका जो है टोटल इनकम रहा था। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 1033 करोड़ की जो है इनकी टोटल इनकम रही है। तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे हमें माइनर सा ड्रॉप हमें टोटल इनकम में दिखाई दे रहा है। वहीं देखिए, जैसे टोटल इनकम की बात करिए, एक्सपेंसेस पे भी हमें पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक्सपेंसेस में ये जो पॉइंट्स है, परचेस ऑफ ट्रेड गुड्स, कंजप्शन एंड चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, तो ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल इसमें इंक्लूडेड है एक्सपेंसेस में। तो टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर के आप देखिए 760 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं। वहीं पिछले क्वार्टर में 804 करोड़ के आसपास के एक्सपेंसेस हुए थे। और उसके पिछले क्वार्टर आई एम सॉरी ईयर ऑन ईयर में यानी पिछले साल के जो अगर मैं बात करूं तो 934 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो ओवरऑल एक्सपेंसेस इस बार के क्वार्टर में कम हुए हैं, लेकिन टोटल इनकम में भी हमें ड्रॉप देखने को मिला है। वहीं बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट की, तो इस बार के क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट रहा है आप देखिए 88 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को इस क्वार्टर में। एंड जो पिछले क्वार्टर में इनको प्रॉफिट हुआ था 137 करोड़ का हुआ था। एंड उससे पहले यानी ईयर ऑन ईयर में यानी पिछले साल आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो 69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो हमें जंप देखने को मिला है थोड़ा सा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट और टोटल इनकम में काफ़ी भारी गिरावट है, काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। एंड इसके चलते जो है नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के कम रहा है। तो ओवरऑल अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो प्रॉफिट ठीक ठाक रहा है कंपनी का। और साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स भी एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 द कंपनी रिपोर्टेड रेवेन्यू 120.2 million dollar for the year financial year 21, wherein revenue was 494 million dollar। एंड जिसमें कि आप देख सकते हैं 12.7 ईयर ऑन ईयर का डिक्लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। एंड इन Q4 फाइनेंशियल ईयर द कंपनी रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12.4 million डॉलर, जिसमें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 27.4% जो कि 47.2 मिलियन का है। वहीं डिजिटल की बात करें तो 65.9% का जो है रेवेन्यू इनका जो है ओवरऑल 64 इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 में 65.9% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो 64.2%। एबिटा जो है डिक्लाइन हुआ है सिक्वेंशली 5.3% से, लेकिन ग्रो हुआ है Q4 फाइनेंशियल ईयर में बाय 21.0%। वहीं अगर नेट कैश की बात करें तो कंपनी के पास अभी जो नेट कैश है 166.3 मिलियन डॉलर का है इन फाइनेंशियल ईयर 2021, जैसे कि जो पहले 59.7 मिलियन डॉलर हुआ करता था, जो कि 178.4% का ग्रोथ है। वहीं डिजिटल फाउंडेशन सर्विसेज बिजनेस की बात करें उसमें भी 6% की जंप हमें देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर पे। और यूरोप रीजन के बिजनेस की बात करें तो जिसमें कि 4.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 6.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें इस बार के Q4 में देखने को मिला है। वहीं अगर इनके इमर्जिंग बिजनेस की सर्विसेज की बात करें तो उसमें भी 6.2% का ग्रोथ दिखाई दिया है। एंड BFSI बिजनेस में जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 2.0% का ग्रोथ है। वहीं बैंकिंग में 2.2% का जो है बैंकिंग में 2.0 का एंड इंश्योरेंस में 2.2% का जो है ग्रोथ हमें Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखने को मिला है।
वहीं सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ कवर करना चाहता हूँ, दैट इज़ फाइनल डिविडेंड। तो यहाँ पर जो कंपनी ने रेकमेंड किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹2.40 का जो है डिविडेंड यहाँ पे रेकमेंड किया गया है, लगभग 120% का। एंड जिसमें कि ये तो सब्जेक्ट फाइनल डिविडेंड है एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ दी शेयर होल्डर्स। तो इसका जो अप्रूवल मिलेगा एनुअल जनरल मीटिंग में मिलेगा। एंड द डिविडेंड इफ अप्रूव्ड शैल बी पेड एंड डिस्पैच टू द शेयर होल्डर्स विद इन 30 days ऑफ इट्स अप्रूवल। तो जब भी इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो उसके 30 दिन में जो है ये इन्वेस्टर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।